हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनकैप्सुलेशन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छा टेक फील्ड में कैरियर बनाने के लिए। न्यूटन स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल कोर्स जो कि एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। और ये सारे कोर्स ना कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है बल्कि प्रोफेशनल्स और जो वुमेन नॉन टेक बैकग्राउंड से आती हैं उनके लिए भी ये सारे कोर्स बनाए गए हैं। इस कोर्स में आपको 6 मंथ तक ट्रेन किया जाता है, उसके बाद एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूटन स्कूल का वो ये है कि आपको इस कोर्स के दौरान कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा का लगता है तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। और अभी आप जो ये वेबसाइट देख रहे हैं ये हमारी न्यूटन स्कूल की वेबसाइट है। और इसमें क्या है, आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है और उसके बाद में आना है आपको लॉन्च पैड में। और लॉन्च पैड क्या है? लॉन्च पैड एक न्यूटन स्कूल का प्रोग्राम है जिसमें क्या है, आपको डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्स मिलेंगे जो कि बिल्कुल स्क्रैच से बनाए गए हैं। आप उनमें इनरोल कर सकते हैं और हमारी जो न्यूटन स्कूल की आईडी है उसका यूज़ करके आप कोडिंग कर सकते हैं। और जो हमारे न्यूटन स्कूल द्वारा कोडिंग कॉन्टेस्ट कराए जाते हैं आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन एक हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसा कि अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हमने देखा था लास्ट वीडियोस में पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो ये भी क्या है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी। तो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स में से हमारी इनकैप्सुलेशन भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर हम देखें इनकैप्सुलेशन का मीनिंग, तो इनकैप्सुलेशन का मीनिंग क्या होता है? मतलब कोई भी चीज़ को जब हम एक कैप्सूल फॉर्म में स्टोर करते हैं तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। जैसे कि जब हम मेडिसिन लेते हैं तो हमारे पास अलग अलग फॉर्म में मेडिसिन आती है। तो एक हमारे पास जैसे कैप्सूल होते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी डिफरेंट टाइप की मेडिसिन मिक्स की हुई होती हैं। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? तो वो एक क्या बन जाता है? कैप्सूल बन जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो अगर हम इसको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में देखें तो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? बाइंडिंग टुगेदर द डेटा एंड फंक्शन दैट मैनिपुलेट्स देम। मतलब जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप के डेटा मेंबर्स होते हैं। सपोज जैसे हमने एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में देखा था तो उसमें हम देखते थे कि हम अपने जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनको हम प्राइवेट रख सकते हैं, पब्लिक रख सकते हैं, हम उन्हें प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। तो जब हमारे पास पब्लिक डेटा मेंबर्स होते हैं तब तो हम उन्हें क्या है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। लेकिन जब वो क्या है, हमारे प्राइवेट बन जाते हैं, जब जो डेटा होता है, जो हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं क्लास में, अगर वो उनको हम प्राइवेट कर देते हैं तो हम उनको क्या है, अगर हमें एक्सेस करना है तो हम जो क्लास में फंक्शन होते हैं उन्हीं के हेल्प से हम क्या उनको एक्सेस कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर तो क्या है, अगर इसका मीनिंग देखें तो हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो क्या है, एक रिलेशन बना लेते हैं जो भी हमारे प्राइवेट डेटा मेंबर्स होते हैं या जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनके साथ में क्या है, एक बाइंडिंग बना लेते हैं। और उसी बाइंडिंग को क्या बोलते हैं? हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। और जो हमारी इनकैप्सुलेशन होती है हमारे पास हमारे लिए बहुत बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। जैसे क्या हम देख सकते हैं, जो हमारी क्या है, डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जैसे जब भी हम अगर हमारा जो प्राइवेट डेटा होता है उसको हम क्या है, एक फंक्शंस का यूज़ करके एक्सेस कर पाते हैं। और ये हमारे कोड के क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी को भी कम करता है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इसके। तो अगर हम इसको एक डायग्राम से समझें तो हमारे पास क्या है, इनकैप्सुलेशन में जैसे जो मेथड है, मेथड क्या होता है हमारे पास, जो भी हम फंक्शंस बनाते हैं या मेंबर फंक्शन बोलते हैं इसे, वो हम क्या बोलते हैं उन्हें मेथड भी बोलते हैं। और हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या है, जो हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं उनको हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं। तो जब हम क्लास बनाते हैं कोई तो हमारे पास क्या है, डेटा मेंबर्स भी होते हैं, मेंबर फंक्शंस भी होते हैं। तो ये आपस में क्या है, इन दोनों की बाइंडिंग बन जाती है। तो उसी बाइंडिंग को क्या बोलते हैं? हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। और ये हमारे क्या है, कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी कम करता है और जो हमारे डेटा सिक्योरिटी को भी बढ़ाता है ये। तो अब हम इसके क्या है, कुछ प्रोग्राम बना के देखेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और हम अपनी आईडी का यूज़ करेंगे और हम कोडिंग करके देखते हैं। सो गाइज़, अब आ गए हम अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और मैं यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। और अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ से साइन अप कर लें। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ और उसके बाद में आपको आना है यहाँ प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन पे। फिर आपको आना है एल्गोरिदम प्लेग्राउंड और यहाँ पे आके अपना एक प्लेग्राउंड क्रिएट कर लेना है। और अभी हम एल्गोरिदम प्लेग्राउंड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अभी हम क्या है, C++ अपनी कर रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ से अपना प्लेग्राउंड क्रिएट करना है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अभी मैंने अपना जो प्लेग्राउंड बना रखा है मैंने इसे ओपन कर लेता हूँ।
और फिर आपको क्या है जो न्यूटन स्कूल की आईडी है वो ओपन हो जाएगी। तो अभी ये हमारा प्रोग्राम क्या है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो अभी ये प्रोग्राम हम हटा लेते हैं और अब हम देखते हैं इनकैप्सुलेशन के बारे में। तो इनकैप्सुलेशन का जैसे अभी हमने बताया क्या है, एक जो बाइंडिंग टुगेदर जो डेटा मेंबर होते हैं और डेटा फंक्शन को एक जो बाइंड करने की प्रोसेस होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या है एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें हम क्या है एक एम्प्लॉय है उसका क्या है जो डेटा है उसको हम स्टोर करेंगे। तो उसके लिए जैसे हमारे पास कुछ चीज़ें हम प्राइवेट रखना चाहते हैं, जैसे कि क्या है सैलरी हो गई, कोई भी एम्प्लॉई अपनी सैलरी प्राइवेट रखना चाहता है और उसका क्या है जो बैंक बैलेंस है वो भी हम प्राइवेट रखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या है एक क्लास बनाते हैं और इसका हम नेम दे देते हैं एम्प्लॉई। और उसके बाद में हम क्या कर देते हैं इसमें प्राइवेट कर देते हैं इसे। अगर हम यहाँ पे प्राइवेट जो स्पेसिफायर है वो नहीं भी देते हैं तो क्या है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास प्राइवेट ही रहते हैं। तो हम यहाँ पे कर देते हैं सैलरी और इसके हम क्या है वैल्यू कर देते हैं, या इसकी वैल्यू हम क्या है कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम कर देंगे। तो सैलरी और उसके बाद में हम एक और बनाते हैं और उसमें कर देते हैं बैंक बैलेंस। तो ये हमारे पास हमने दो जो अपने वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर कर लिया है जो डेटा मेंबर्स थे। और अब हम कर देते हैं इसमें क्या है पब्लिक। और पब्लिक हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी हम अभी फंक्शन बनाने वाले हैं उनको हम चाहते हैं कि क्या है हम अपने पूरे प्रोग्राम में जो हमारा मेन वाला फंक्शन है उसमें भी हम इसको क्या एक्सेस कर पाएँ। लेकिन जो अभी हमने ये प्राइवेट करके जो भी हमने अपने मेंबर फंक्शन डेटा मेंबर्स बनाए हैं इनको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे हम पहले कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं अपना। और कंस्ट्रक्टर क्या है हम जब बनाते हैं तो हमारे जो क्लास का नेम होता है वही नेम हम देते हैं। तो इसमें हम कर लेते हैं amount1 और एक हम कर लेते हैं amount2। और amount1 में हम क्या कर देते हैं जो सैलरी हमारी वो इक्वल टू कर देते हैं amount1 के। और जो हमारे बैंक बैलेंस हमने दिया है एम्प्लॉय का उसको हम कर देते हैं amount2 के। और अब हम क्या करते हैं हम यहाँ पे कुछ और मेंबर फंक्शन बनाते हैं डेटा मेंबर्स बनाते हैं और उनका हम कर देते हैं इंट सपोज जो पहले हम क्या है एक नेम दे देते हैं एम्प्लॉय का। तो हम एम्प्लॉय का यहाँ पे नेम दे देते हैं या नेम रहने देते हैं, हम एज दे देते हैं। तो एज के लिए हम इंट करते हैं इंट एज। और उसके बाद में हम यहाँ पे क्या है इंट एज हो गई हमारी। और इंट हम क्या कर देते हैं फ़ोन नंबर रहने देते हैं बस। अभी क्या है हम यही चीज़ें इसके स्टोर करते हैं और इसके एक आईडी दे देते हैं, हम आईडी कर देते हैं हमें यहाँ पे। और अब हम क्या है एक फंक्शन बनाते हैं और वो फंक्शन क्या करेगा हमारी जो एज और आईडी है इनको क्या सेट करेगा। तो हम एक बनाते हैं सेट एज और इसमें हम कर देते हैं इंट ए। और ये क्या करेगा जो हमारी एज है उसको सेट कर देगा इक्वल टू ए। और ऐसे ही हम एक और फंक्शन बनाते हैं और वो फंक्शन हमारा क्या करेगा जो हमारी आईडी है सेट आईडी एम्प्लॉय की आईडी को सेट करेगा इंट A2 कर देते हैं इसमें। और आईडी इक्वल टू कर देते हैं हम A2। और उसके बाद में हम एक फंक्शन बनाते हैं और वो फंक्शन क्या करेगा जो भी हमने अभी जो अपना जो डेटा दिया है एम्प्लॉय का वो सारा डेटा क्या है वो प्रिंट करेगा। तो उसके लिए हम बनाते हैं फंक्शन वॉइड और इसका हम नेम रख देते हैं डिस्प्ले। और यहाँ पे कर देते हैं हम सबसे पहले से आउट कराते हैं हम एज। और एज में हम इक्वल टू कर देते हैं हम एज। उसके बाद में हम एंटर लगा देते हैं जिससे क्या हमारा जो भी जो हम इंफॉर्मेशन प्रिंट करा रहे हैं वो क्या न्यू लाइन से प्रिंट हो।
और इससे पहले एज से पहले हम कर देते हैं इसकी आईडी, सी आउट, और आईडी इक्वल टू कर देते हैं हम। और अब चाहते हैं जैसे अभी हमें क्या है जो सैलरी और बैंक बैलेंस अगर वो हमें प्रिंट कराना है तो हम उसे करा सकते हैं। वो इसलिए हम करा पा रहे हैं क्योंकि जो हमारा मेंबर फंक्शन है वो हमारे सेम क्लास का मेंबर फंक्शन है, तो हम क्या है उसका यूज़ करके हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट बना के इसको एक्सेस करें तो वो हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो सैलरी है हम उसके वो भी हम प्रिंट करा देते हैं। सैलरी, और इसके बाद में हम कर देते हैं, और जो हमारे एम्प्लॉई है उसका हम क्या बैंक बैलेंस अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी हम प्रिंट कर लेते हैं। तो अब हमने क्या है जो हमारा सारा डेटा था वो हमने प्रिंट करा लिया है यूज़र जो हमारा एम्प्लॉई है उसका। तो अब हम इसमें क्या है ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एम्प्लॉई, और इसका हम नेम दे देते हैं राहुल। क्या है कोई हमारा राहुल नेम से एक हमारा एम्प्लॉई है उसके लिए हम बना देते हैं। और राहुल के लिए हम जो कंस्ट्रक्टर अपने यूज़ करने वाले हैं उसमें क्या है हमने जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर दिया, तो कंस्ट्रक्टर क्या है जैसे हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उसी टाइम पे हमारे जो कंस्ट्रक्टर हैं वो कॉल हो जाते हैं। तो हम इसमें सैलरी इसमें इनपुट कर देते हैं अपने जो इसकी सैलरी हम सपोज़ कर देते हैं 50,000, और इसका जो बैंक बैलेंस है वो भी हम कुछ रैंडमली टाइप कर देते हैं। और उसके बाद में हम क्या करते हैं एक और बनाते हैं एम्प्लॉई नाम से ऑब्जेक्ट, और इसका हम नेम दे देते हैं। और इसमें भी हम क्या है इसकी सपोज़ हम सैलरी कर देते हैं 1 लाख, और इसमें हम बैंक बैलेंस इसका कर देते हैं ये। तो अब हम क्या है इसके जो हमने अपने फंक्शंस बनाए थे इनके लिए वो भी हम इनको कॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है राहुल के लिए कॉल करते हैं, तो उसके लिए हम क्या है सेट एज कर देते हैं। सेट एज में सपोज़ इसकी हम एज कर देते हैं 24 कर देते हैं, और फिर उसके बाद में हम राहुल के लिए क्या है सेट आईडी कर देते हैं। और सेट आईडी में हम इसमें आईडी क्या दे देते हैं हम 101 कर देते हैं सपोज़, और उसके बाद में हमें बाकी चीज़ें कुछ होगी। और अब हम क्या है इसके लिए जो हमने एक सेकंड बनाया अपना ऑब्जेक्ट पंकज उसके लिए भी हम कर देते हैं यही चीज़। तो सेट एज कर देते हैं, और एज में क्या है सपोज़ हम आईडी दे रहे हैं तो आईडी में हम कर देते हैं 102, और पंकज के लिए हम क्या कर देते हैं सेट एज भी कर देते हैं, और एज में हम क्या कर देते हैं इसकी कर देते हैं हम 25। अब इन दोनों के लिए क्या है हम अपना जो डिस्प्ले वाला फंक्शन है वो भी हम कॉल कर लेते हैं। तो राहुल डॉट डिस्प्ले कर लेते हैं हम, और ऐसे ही हम कर लेते हैं पंकज के लिए भी पंकज डॉट डिस्प्ले। तो अब क्या होगा अब हम अपने जो फंक्शन है उसको हम रन करा के देखते हैं, और अभी हम इसको रन करा के देखें तो हम देखते हैं अभी एरर क्यों आ रहा है हमें, और हमने यहाँ पे ये नहीं लगाया। तो अब हमारे पास क्या है जो यूज़र बना है, तो इसके लिए हम पहले एक न्यू लाइन कर लेते हैं, एक लाइन गैप कर लेते हैं। हाँ, तो अब हम इसको रन करा के देखें तो हमारे पास क्या है जो हमारा फर्स्ट एम्प्लॉई है जो राहुल है उसकी क्या है आईडी है जो हमने दी थी वो 101 आ गई, और उसकी एज क्या है 24, उसकी सैलरी, और हमने बैंक बैलेंस हमारे पास क्यों नहीं आया बैंक बैलेंस, हमने इसकी वैल्यू हमें कम करनी पड़ेगी। और अभी हम देखते हैं इसका बैंक सॉरी हमने यहाँ पे क्या है हमने जो अपना डिस्प्ले वाला फंक्शन है उसमें हमने
इसकी जो सैलरी थी वो हमने आउटपुट नहीं कराई थी यहाँ पे, तो हमें वो करना पड़ेगा बैंक बैलेंस। और अब हम इसको रन करा देते हैं। तो हमारे पास जो इनकी बैंक बैलेंस था वो भी आ गया, सैलरी आ गई थी, ये भी। तो इसमें क्या हुआ है, जैसे हमारे पास जो हमारा प्राइवेट मेंबर डेटा मेंबर्स थे उनको भी क्या है, हम इसका जो हमने फंक्शन बनाया था मेंबर फंक्शन, उसकी हेल्प से हम उसको क्या है एक्सेस कर पा रहे हैं। और इन दोनों में क्या है एक लिंक बन गया है, जो कि क्या है हमारे प्राइवेट जो डेटा मेंबर्स हैं उनको भी ये एक्सेस कर पा रहा है ये फंक्शन, और जो हमारे पब्लिक वाले वेरिएबल है उनको तो कर ही पा रहा है। तो यही क्या है हमारा इनकैप्सुलेशन है, मतलब जो हमारा डेटा मेंबर्स हैं और जो हमारा मेंबर फंक्शन है उनके बीच में क्या है एक रिलेशन क्रिएट हुआ है, यहाँ पे एक बाइंडिंग बना ली है उसने। तो यही क्या है हमारी इनकैप्सुलेशन होता है। सो गाइस, अभी तक आपने अगर हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और पढ़ रखी हैं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, जैसे हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था, इनहेरिटेंस पढ़ा था, तो अगर आपने वो सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो मैं आपको क्या है लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में, आप क्या है वहाँ से जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या है आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।